हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा ही 360 घुमा दिया है। थोड़ा सा इशू आ गया था, आपको पता है, तो हमारा इशू फिक्स हो गया है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या मैं आपको अच्छे से विजिबल हूं और मेरी जो ऑडियो है आप तक आ रही है, बिल्कुल ऑडिबल हूं? तो एक बार यस करके क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम ग्रुप डी 2025 के बारे में। हमने डायरेक्शन टेस्ट को चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और 3 क्लासें हमारी हो चुकी और हमने बहुत सी बेसिक बेसिक चीजों पर मैंने बात करी कि सर कैसे डायरेक्शन होता है। पाइथागोरस पर भी मैंने आपसे बात करी। यदि कभी भी न्यूनतम दूरी आपसे पूछी जाए तो हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल सभी को मजा आ रहा है कि भाई सर 360 घूम गए। तो प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए, टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं कि सर हम पाइथागोरस पर बात करने वाले हैं। देखिए, आपके पॉइंट से मैं आप बात करूं, आपके एग्जाम में कैसी लैंग्वेज यूज होती है वो मैं आपको बात करूं। देखिए, डिपेंड ऑन करता है कि मैं आपसे बात करूं कि वहां पर आपको लिखा हुआ है कि सर 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस आप निकाल कर दे दीजिए। क्या कभी कभी ऐसा आपसे पूछता है कि सर एक स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी मुझे निकाल कर दे दो। ठीक है सर जी, न्यूनतम दूरी के बारे में आपसे बात कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में सर एक वर्ड आता है, एक तो आती है सर न्यूनतम दूरी। उसके बाद में सर एक और पॉइंट आता है कि सर 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, 2 पॉइंट के बीच की दूरी, बीच की दूरी। देखिए, बहुत बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर इस पॉइंट से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको अभी प्रूफ के हिसाब से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहला मेरा ध्यान आपको यह आकर्षित करना है, आपका ध्यान केवल इस बात पर करना है कि कभी भी यदि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें डायरेक्शन का और आपके सामने प्यारे दोस्तों ऐसी कोई फिगर बन जाए कि आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट, मान लीजिए आप चलते चलते, मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि सर आप क्या कर रहे थे, यहां पर पूर्व पश्चिम दिशा में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप बोलोगे सर मैंने यहां पर डिस्टेंस किया है 8 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में सर आपने जैसे ही राइट टर्न लिया, जैसे ही आपने सर वहां पे राइट टर्न लिया, तो वहां पर आपने सर 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी और आपसे अब पूछा जाएगा कि सर इस पॉइंट पर आकर रुक गया। यहां पर मान ली इस पॉइंट से शुरू हुआ था, इस पॉइंट से आप रुक गया और एग्जाम में लैंग्वेज ऐसी आएगी कि सर एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी या 2 पॉइंट के बीच की दूरी, ऐसे वर्ड कभी भी यूज हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पर सर हमें ऐसी इमेज दिखेगी। इसे हम बोलते हैं सर क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सर क्या बोला जाता है, यदि ऐसी कोई इमेज होगी तो इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज आपको बना हुआ दिखाई दे तो हमें इस बात का फॉर्मूला पता है कि सर क्या फॉर्मूला है। आपने बोला सर मुझे अब क्या निकालना, सर हाइपोटेनिस निकालना है। मैथ की भाषा में सर इसे कर्ण बोला जाता है। यदि मैं आपसे बात करूं, ये बेस होता है हमारा, यहां पर सर इसे हम आधार बोलते हैं और ये हमारा सर जी परपेंडिकुलर होता है जिसे मैं लंब बोला जाता है। सर फॉर्मूला आपने लिखाया था, फॉर्मूला कहता है सर कर्ण बराबर रूट के अंदर क्या आता है, सर आधार का स्क्वायर एंड प्लस सर जी लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस इतना सा याद रखना है कि हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि यदि सर मुझे ऐसी यहां पर फिगर दिख गया, वहां पर सर पाइथागोरस लग गया। पाइथागोरस का मतलब होता है हाइपोटेनिस बराबर। अब मुझे बताइए बेस कितना है, आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर है। अरे सर जी परपेंडिकुलर कितना है, 6 है। यदि मैं इन दोनों को यहां पर स्क्वायर कर दूं तो मुझे पता चल गया वो रूट में वैल्यू कितनी आ रही है, 10। इसका मतलब सर जो बीच की डिस्टेंस है, हाइपोटेनिस है, वो मुझे 10 निकाल कर दे दीजिए, तो हमारा आंसर आ गया 10। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में अप लेवल आता है, उस पे पॉइंट पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, तो प्यारे दोस्तों कभी भी यहां पर पाइथागोरस लगाना हो तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि यदि सर ऐसी कंडीशन ट्रिपलेट्स होती है, कुछ सर ट्रिपलेट्स होती है, जैसे मैं आपको बोलूं सर 6 8 है तो सर 100% जहां पर 10 निकलेगा, यह आपको भी पता है। सर मैं आपको बोलूं 3 और 4 है तो 100% सर वहां पर हमारा आंसर 5 निकलेगा। यदि मैं साइंस की भाषा में इसे बोलूं तो इसे मैं डिप्लेसमेंट बोल सकता हूं, विस्थापन। सर 2 पॉइंट के न्यूनतम दूरी या बीच की दूरी को सर मैं यहां पर कह सकता हूं, वहां पर हमें पाइथागोरस लगाना है, लगाना है, लगाना है। बात को आप हमेशा समझना। देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी में पाइथागोरस पर आधारित होती है चीजें। आपकी लैंग्वेज ऐसी होगी, जब भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या सर न्यूनतम दूरी हो या फिर सर समकोण त्रिभुज का उपयोग करके आपको सर पाइथागोरस निकालना है, निकालना है। बस ऐसी कंडीशन आपको बन जाए। सर जरूरी नहीं है
कंडीशन कैसी भी हो सकती है सर, कंडीशन कभी कभी इस तरह से भी तो आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है। तो आपको हमेशा याद रखना सर, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बात आपको समझ में आ गई। सर देखिए, ये आपको फॉर्मूला है, ये इस कंडीशन में आपको याद रखना है। अब कभी कभी सर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमने जो चीजें सोच के गए या हम जो चीजें पढ़ के गए वो एग्जाम में ना आए, थोड़ा सा वो डाटा चेंज कर दे। सर आप सच में ईमानदार हो, अरे ऐसा क्यों बोल रहे? देखिए आप बोलेंगे यहां से, आप बोलोगे सर कभी कभी क्या होता है सर, लंब और आधार बिल्कुल सेम पूछा जा सकता है आपको, तो इस कंडीशन में क्या करें? सर एक एग्जांपल देके मुझे बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करूंगा तो आप बोलोगे सर मुझे एक एग्जांपल से समझाइए। मैं आपको बोलूं कि सर एक व्यक्ति है अंकित नाम का, अब वो अंकित क्या करता है सर, वो अंकित सिंपल सा है, वो क्या करता है सर जी, वेस्ट डायरेक्शन में चलता है। वेस्ट में गया, वो कितना गया सर जी, यहां पर आप बोलोगे 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ओके सर, वहां से वो क्या हुआ सर, वापस वहां से राइट टर्न हुआ है। क्या हुआ है सर जी, वहां से वो राइट टर्न किया है और वापस सर जी उसने 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है। मैं आपसे बोलूंगा सर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के न्यूनतम दूरी बता दीजिए, एंडिंग पॉइंट की न्यूनतम दूरी बता दीजिए। मैं इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। बिल्कुल क्लास चालू हो गया, अपने दोस्तों को जाके भी शेयर कर दो प्यारे दोस्तों। मुझे पता है बच्चे कम होंगे क्योंकि थोड़ा सा इश्यू आ गया था नेटवर्क, फिर भी मैं आपको बोलूं सिंपल सा सर, अंकित वेस्ट में 12 किलोमीटर गया। बात को समझना सर, आप बोलोगे अंकित 12 किलोमीटर कहां गया सर, वेस्ट में गया, वहां से वो राइट टर्न लिया और वापस 12 किलोमीटर आया। तो मेरी इस बात को, शर्त को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना, आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इस लाइन को पढ़ लेना कि सर जब भी परपेंडिकुलर और बेस आपका इक्वल आ जाए तो हमेशा याद रखना, आपको न्यूनतम दूरी निकालनी हो तो केवल मेरी बात को याद रखना, यहां पर 12√2 इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा। कभी भी मेरी बात को वापस सुन लेना, कभी भी सर दोनों डिस्टेंस इक्वल हो, सर हमारा बेस और हमारा परपेंडिकुलर दोनों ही इक्वल आ गया हो तो हमें आंख बंद कर आंसर करना है। ये 12 का 12 करके √2 कर देना है, ये हमारा आंसर आ गया। सर यदि मान लीजिए मैं आपको बोलूं यहां पर 11 और यहां पर 11 होता तो आप आंसर कर देते, सिर्फ 11√2 मेरा आंसर आ जाता। यदि मेरी सोचे डिस्टेंस ऐसी होती कि यहां पर सर 15 किलोमीटर होता, यहां पर 15 होता तो आप डायरेक्ट आंसर करते सर 15√2 मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर यदि 10 होता और यहां पर 10 होता तो आप बोलोगे सर 10√2 आंसर हो जाता। क्या यहां तक किसी सज्जन और पुरुष को तकलीफ है क्या? यदि आप निकालना, बेटा ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, ये शॉर्ट ट्रिक की तो है। यदि सेम मिल जाए तो आंख बंद करके आंसर कर दो, आपको सोल्व करने की भी कहां जरूरत है। यदि आप सोल्व करने जाओगे तो भी तो आंसर आएगा। अरे सर सोल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, हाइपोटेनिस बराबर, अरे सर जी किसका 12 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, रूट में लेंगे तो मुझे बताइए 288 आता है। अब 288 का मतलब जानते हो क्या होता है सर, 144 इंटू 2 होता है। अरे सर जी 12 निकल कर बाहर आ गया √2। तो मुझे बताइए इतना प्रोसेस करने से अच्छा है हम डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर कर दे कि हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। एक प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे सोल्व करेंगे और बताएंगे सर यहां पर क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे कि सर रोहित वॉक 6 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके सर जी, वहां से वो राइट टर्न लेता है और 9 किलोमीटर की डिस्टेंस करता है। फाइनली वो वापस लेफ्ट टर्न करता है और वापस 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ये आपके सामने अब है, ठीक है। ओके, तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करेंगे ये बताइए। बेटा क्लास को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ में। बिल्कुल बेटा, देखिए थोड़ा सा इश्यू आ गया था, आपको पता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। सर आप रीजनिंग के विराट कोहली हो? बिल्कुल नहीं बेटा, विराट बहुत बड़े हैं, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं हूं मैं, बस आपका एक प्यारा सा टीचर हूं, बस बिल्कुल एक छोटा सा कण हूं। सभी टीचरों से मैं भी एक छोटा सा कण हूं, बाकी मैं किसी को कोई बड़ा कुछ भी नहीं हूं। देखिए प्यारा था दोस्त, बात को, मेरी बात को समझना, मुझे सिंपल सिंपल चीजें पढ़नी है। सर रोहित नाम का एक लड़का है, वो पूर्व दिशा में सर 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। वहां से वो राइट हुआ, जब भी सर ईस्ट डायरेक्शन होगी तो राइट मेरा नीचे होगा, तो मैं बोलूं आपको कि कहीं ना कहीं सर वापस उसने 9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है, 9 की, ठीक है सर जी। वहां से वो वापस लेफ्ट मुड़ा। अरे सर जी लेफ्ट इधर होता है साउथ में, तो कितना आ गया? आप बोलोगे 6 किलोमीटर आ गया है। यहां तक किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ है क्या? सर कोई तकलीफ नहीं है। अब बात को समझना, सबसे पहले पूछ रहा है रोहित का चेहरा अब किस दिशा में है, तो आप बोलोगे पहले क्वेश्चन का आंसर, रोहित का जो चेहरा है वो कहां पर है? अरे सर जी ईस्ट डायरेक्शन में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
सेकंड बात, शुरुआती बिंदु से वो अब किस दिशा में है। अरे सर जी शुरुआती बिंदु यहां था, वो अब किस दिशा में है, अब वो किस दिशा में है मुझे इतना सा बता दो। अरे सर जी वो कौन सी डायरेक्शन में, सर नीचे साउथ होती है और इधर रहती है, तो सेकंड का जो आंसर होगा सर साउथ ईस्ट आ गया है, वो शुरुआती बिंदु से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तीसरा क्वेश्चन, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। अरे सर जी 6 9 6 15 6 21, उससे दूरी चली भी सर 21 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मेरा समझाने का प्रयास ये रहेगा कि अब चौथा जो क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्टली मैं वो बात समझाना चाहता हूं कि एग्जाम में कैसी लैंग्वेज आती है, शुरुआती बिंदु से वो अब कितना दूर है। तो मुझे बताइए स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, सर यहां पर है, एंडिंग पॉइंट यहां पर है, या तो सर आप इसको ऐसे पाइथागोरस बना लो। क्या ये पाइथागोरस बन रहा है, सर बिल्कुल बन रहा है। कोई बच्चा बोलेगा मैं ऊपर से पाइथागोरस बनाऊंगा तो भी आंसर आ जाएगा, हम दोनों साइड से आंसर कर देंगे। सबसे पहले 6 आ गया और यहां पर भी 6 आ गया, यहां पर 9, यहां पर 9, तो मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है। आप बोलोगे सर 12 हो चुकी है, तो सिंपल सा है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सर कर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो मुझे बताइए बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे प्यारे दोस्तों, बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 और प्लस 81 दोनों के टोटल करोगे तो 225 आता है, और 225 का मतलब जानते हो कितना होता है, सर 15 किलोमीटर है। तो उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। क्या किसी सज्जन और पुरुष को कोई तकलीफ नहीं है, हमने सिंपल सा चलाया, यहां पर उन्होंने न्यूनतम दूरी पूछ ली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी फेवरेट तो ये है, मैं इस तरह से करना चाहूंगा, मुझे कोई रोक पाएगा क्या। अरे आपको क्यों रोक पाएगा, ये देखिए 6 और ये 6 वापस 12 बन गया, ये 9 और 9 ये वापस 12 बन गया, इधर से भी आपका बेटा 15 ही आने वाला है, 15 ही आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर हमारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है। ये तो आपने अपना क्वेश्चन करा दिया। यदि लैंग्वेज की बात करूं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब आपके सामने एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप ये बताएंगे इसको आप कैसे डील करते हैं। देखिए एक प्यारा सा बंदा है गोवर्धन, गोवर्धन अपने इंश्योरेंस ऑफिस से साउथ की ओर सर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है सर जी, स्विमिंग पूल पहुंच चुका है, ओके सर जी, वहां से ठीक है ठीक है, 12 नहीं समझा। अरे मेरे भाई मयंक 12 क्यों नहीं समझे, थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये पूरा क्या बन गया है, पूरा पाइथागोरस बन गया है, तो 6 इधर ये 6 इधर, तो टोटल कितनी हो गई प्यारे दोस्त, 12 हो गया है ना बेटा, इसलिए अब ठीक है। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं, आप सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि सर इंश्योरेंस कंपनी दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर है, स्विमिंग पूल पहुंचा, वहां से वो लेफ्ट टर्न किया, 15 मीटर चला, वापस वो वामावर्त 90 डिग्री मुड़ा, मतलब लेफ्ट में मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंचा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वह बाईं ओर फिर 8 किलोमीटर चला, घर पहुंचा। तो गोवर्धन के इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी के बीच में न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत प्यारा सवाल। अब इस क्वेश्चन को कुछ देखते ही तो घबरा जाते हैं कि इसको डील कैसे करें। पहली लाइन क्या कहती है, वो इंश्योरेंस कंपनी से शुरू हुआ, दक्षिण की ओर चला। ठीक है सर जी, वो दक्षिण की ओर चला तो मैंने इसको दक्षिण की ओर चला दिया, 8 चला दिया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ सर नहीं। वहां से वो स्विमिंग पूल पहुंचा, देखिए यहां मैं इंश्योरेंस लिख दूंगा, यहां मैं स्विमिंग पूल लिख दूंगा, ठीक है। वहां से वो लेफ्ट मुड़ा और 15 चला, देखिए लेफ्ट किधर होता है सर, लेफ्ट इधर होता है, इधर होता है, तो 15 मैंने इसको यहां से चला दिया, ठीक है। 15 के बाद में वो रेवेन्यू कॉलोनी, बेटा रेवेन्यू कॉलोनी पहुंच चुका है। अब मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत है क्या। मैं इतना सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछ रहा है, क्या इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत है क्या। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि सर ये पूरा क्वेश्चन सोल्व, नहीं सर जी, यदि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। सर बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बताइए। इसने इतना ही तो बोला है कि सर इंश्योरेंस ऑफिस और रेवेन्यू कॉलोनी, सर ये इंश्योरेंस ऑफिस आ गया और ये रेवेन्यू कॉलोनी आ गई, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन यही समाप्त हो गया है। अब कुछ बच्चे इसको पूरा आगे बनाएंगे तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जहां तक पूछा है वहां तक ही बात होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर जी फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या निकालना है, हाइपोटेनिस निकालना है। अरे सर जी 15 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों की टोटल कितनी होती है सर, 225 प्लस 64 होती है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 289। सर सुना सुना सा, देखा देखा सा लगता है कि 17 का स्क्वायर होता है। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।
अब कुछ बच्चे कैसे डील करते हैं उन बच्चों की भी कहानी बता देता हूं। वो क्या करेंगे, बड़ा खुश होंगे, पूरा डायरेक्शन बनाएंगे। कहां से? फिर वो वामावर्त घुमा, 90 डिग्री मुड़ा। वामावर्त का मतलब जानते हो क्या होता है? वामावर्त का मतलब सर लेफ्ट होता है। कोई बंदा यहां पर करा है तो लेफ्ट किधर होगा? ऊपर होगा। और वो कितना चलेगा? आप बोलोगे इसके बराबर आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा, यहां तक 8। अब ये 8 कर दिया। वहां से वो फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वो लेफ्ट मुड़ा, फिर 8 चला। अरे भैया फिर 8 चला है तो यहां रुक गया, यहां रुक गया 8 के अंदर, यहां रुक के बस मुझे बताओ, मैंने इसको पूरा बना दिया तो मुझे क्या मिल गया? कुछ मिल गया? नहीं सर, मुझे तो मेरे आंसर से मतलब था कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो हमारा आंसर आ गया 17 आ गया। बहुत प्यारा सवाल। एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हैं मुझे बताइए। देखिए, मैंक नाम का एक व्यक्ति है, पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। ठीक है सर जी। फिर वो वापस से लेफ्ट मुड़ता है और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, वहां से फुल लेफ्ट। देखिए बात को समझेंगे। यहां से मैंक नाम का व्यक्ति, देखो सबसे पहली लाइन से आपको शुरुआत करनी है। ये सर मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से मैं पश्चिम दिशा के अंदर सर 20 किलोमीटर की मैं डिस्टेंस कवर करने वाला हूं। उसके बाद में सर मैं वापस लेफ्ट मुड़ने वाला हूं। भैया लेफ्ट किधर होता है? सर जी लेफ्ट इधर होता है। और कितनी डिस्टेंस है सर? 12 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वहां से वो फिर बाएं मुड़ता और 55, बाएं किधर होता है सर? इधर होता है। और टोटल सर जी 55 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। और अब बोलता है शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है। सर स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर था। अरे सर जी शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है? कितना दूर है? आप बोलोगे सर पाइथागोरस बन गया है। तो यहां से कितना सर? 12 आ चुका है। मुझे बताइए यहां कितना आएगा? अरे सर जी टोटल 55 थी सर, उसमें से 20 घटा दो सर जी। 55 में से 20 आप लेस कर दो विकास सर, तो आपका जो आ जाएगा 35 की डिस्टेंस आ जाएगी। यहां पर 35 आ चुका है। तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा आपका? मैं इतना सा सिंपल सा कहना चाहूंगा। आप बोलोगे अरे सर जी पाइथागोरस का फॉर्मूला याद है, मुझे हाइपोटेनस निकालना है। अरे सर जी मुझे क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सर अंडररूट में कितना होता है? अरे सर जी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करूंगा तो मुझे बताइए कितना निकलेगा? आधार सर 35 हो गया है, 35 का स्क्वायर, और लंब कितना हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया है। तो मुझे बताइए 35 का स्क्वायर याद है कि नहीं याद है? अरे सर जी आपने तो चिल्ला चिल्ला कर बोला था, जब नंबर सीरीज का चैप्टर आपने पढ़ाया था हमें, तो आपने बोला था कि 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। लेकिन हम तो 35 का स्क्वायर, जिस नंबर के पीछे 5 हो तो 5 का स्क्वायर 25, और आगे संख्या को 4 से गुणा कर दो तो 12 25 आ चुका है। तो 12 25 तो निकल गया, और यहां पर 144 जोड़ दूंगा तो मुझे बताइए 1369। ये किसका स्क्वायर सर? देखा देखा सा लगता है, ये तो 37 का स्क्वायर है सर जी। हमारा आंसर निकल गया बी फॉर बाहुबली, 37 किलोमीटर आ चुका है। बताइए यहां से। बहुत बढ़िया। क्या मेरी बात से सहमत हो? क्या किसी सज्जन और पुरुष को यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए? हम धीरे धीरे चीजों को अप्रोच करते हुए चल रहे हैं। एक प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर और पूछ लिया। आप इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के आप सोच रहे होंगे सर ऐसे रेलवे के अंदर आते। मैं बार बार कहता हूं ग्रुप डी को, इस एग्जाम को आप हल्के में ना ले तो बहुत अच्छी आपके लिए हो सकती है, क्योंकि एग्जाम का लेवल यही है प्यारे दोस्तों। जब मैं पीवाईक्यू, अभी इसके बाद में आपकी पीवाईक्यू शुरू हो जाएंगे, तो आपको खुद को इस बात का आभास हो जाएगा कि यस सर जी ऐसे क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो आपको एग्जाम में डील ना हो। देखिए प्यारे मित्रों, एक छात्र है अपनी कक्षा अध्यापक को तलाशते हुए, देखिए इसने फालतू की लैंग्वेज लिखी, वो अध्यापक को तलाशे या स्टूडेंट को तलाशे, हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें इतना सा ध्यान रखना है वो कितना डिस्टेंस चल रहा है, बात खत्म। अध्यापक को तलाशते हुए 110 मीटर पूर्व में आ गया। मुझे बताइए वो अध्यापक को तलाशे या किसको तलाशे, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे पता है वो 110 मीटर यहां पर चला है। ये बात पूर्व की ओर है। स्टार्टिंग से मेरा पॉइंट ये है, ये बात आप समझोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर वो वापस क्या किया? राइट मुड़ता है, और राइट मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो मुझे बताइए पश्चिम दिशा होगी, तो मुझे बताइए पूर्व में कितना आया? सर जी यहां पर 110 आ गया, 110 आ गया। 110 आने पर वो वापस दाएं मुड़ता है, तो दाएं कितना चला? सर जी 40 चला है, तो मैंने इसको 40 चला दिया है, 40 मैंने इसको चला दिया। ठीक है सर जी। उसके बाद में फिर से वो राइट मुड़ा
और सर कितना 50 चला, सर राइट मुड़ा तो सर 50 यहां पर आ गया, क्योंकि ये टोटल 110 है, तो यहां पर सर जी 50 आ गया है, 50 आ गया, ठीक है सर जी। और अध्यापक को कर्मचारी कक्ष में पहुंचता है, लेकिन वहां अध्यापक नहीं मिलते, इसलिए वो वहां से अपने उत्तर दिशा में 120 मीटर अपने कक्षा अध्यापक को ढूंढता है। तो मुझे बताइए ये टोटल कितना चला है, वापस 120 मीटर चला है, यहां पर इसका अध्यापक मिल गया। और मुझे क्वेश्चन क्या पुटअप करता है, क्वेश्चन करता है कि वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर वो अपने कक्षा अध्यापक को मिला है, बस इतना सा मुझे बताइए, शुरुआती बिंदु से वो कितना मिला है, आप मुझे बता देंगे सर, क्या आंसर आएगा आपका, बताइए प्यारे दोस्तों, शुरुआती बिंदु से कहां मिला है। एक बार यहां पर देखिए सर 110 मीटर पूर्व चला, वहां से वो राइट मुड़ा है, 40 चला, उसके बाद में फिर से वो राइट मुड़ा है, वापस एक मिनट रुको, यहां पर मैंने गलत मोड़ दिया इसको, क्योंकि सर जी राइट मुड़ा है, तो राइट सर जी कितना होता है सर 50 होता है, 50 होता है। वहां से वो कितना लगा कि इसलिए वो वहां से उत्तर दिशा में 120 चला है, उत्तर दिशा में 120 चला है, उत्तर दिशा में 120 चला है। मुझे बताइए शुरुआती बिंदु से वो कितना दूर है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए। सभी का शो आ रहा है, सभी का शो आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए कि यस सर जी शो हमारा आंसर आ रहा है, बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए क्या 100 आएगा, शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूर है, 100% आएगा। देखो एक बार वापस चेक कर लो, एक बार वापस चेक कर लो, यदि डायग्राम हमारा सही नहीं है एक बार वापस चेक करते हैं, ठीक है, एक बार कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अध्यापक को तलाशते हुए 110 मीटर पूर्व डायरेक्शन में चला, सर जी 110 पूर्व डायरेक्शन में चल गया, वहां से वो क्या करता है राइट मुड़ता है, तो राइट किधर चला, सर जी राइट कितना 40 चला, तो मैंने इसको 40 चला दिया, ठीक है। 40 चलने के बाद में वो फिर से राइट मुड़ता है और कितना चलता है 50 मीटर चलता है, तो मैंने इसको सर राइट मुड़ाया और 50 यहां पर मैंने इसको चला दिया। 50 चलाने के बाद में वो अध्यापक नहीं मिलते, इसलिए वो वहां से अपने उत्तर दिशा में 120 मीटर चला है। तो मुझे बताइए क्या यहां एक बार देखिए वापस देख लीजिए, सर 110 मीटर पूर्व में चला, वहां से पूर्व के ओर सर राइट में किधर होगा, मैं देखो पूर्व दिशा है, एक बार देखो पूर्व दिशा है, सर राइट में कितना चला है, सर राइट में चला है 40, ठीक है। 40 के बाद में फिर से वो दाएं मुड़ता है, तो कितना चला है सर, कितना चला है दाई में, सर आप बोलोगे 50 चला है, और वहां से सर वो 120 चल गया उत्तर दिशा के अंदर। तो मुझे बताओ शुरुआती बिंदु से वो कितना चला है, सर जी 40 था, 40 में सर यहां पर 120 है टोटल, 40 गया तो सर जी मेरा 80 तो मेरा यहां से आ गया, सर 110 था, 110 में 50 गया तो 60 आ गया। तो मुझे बताइए 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर दोनों को सर निकाल देंगे तो मेरा आंसर निकल कर आ गया 100 आ गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही निकल कर आ गया कि सर 100 हमारा बिल्कुल राइट होगा, 100% हमारा होगा। हाँ बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो 100 हमारा आंसर आ गया कि सर 100 मीटर यहाँ पर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट। सर जी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था, सर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और एंडिंग पॉइंट यहां था, दोनों के डिस्टेंस। सर ये टोटल वैसे कितना है, टोटल 120 था, लेकिन इसमें से 40 घटाया तो 80 निकल कर आ गया है। सर ये टोटल 110 था, 110 में से 50 घटाया तो यहां से 60 निकल कर आ गया, तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर बिल्कुल। बेटा रोंग कहां है, ये सही है, बिल्कुल मैंने सही डायग्राम कर दिया है। 100% जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 100 मीटर आएगा, 100 मीटर आएगा बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ओके अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। शांतनु बिल्कुल मैंने सही कर दिया है डायग्राम को, बिल्कुल ऐसे जी के। अरे 10 कहां से होगा ओम यार, कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। 10 कहां से होगा इस क्वेश्चन में, 10 कहां से ला दोगे आप बताओ बेटा। 80 का स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, कितना होता है 10,000 होता है। अब 10,000 को रूट में लोगे तो क्या 100 नहीं आएगा क्या, 10 कहां से आएगा मुझे बताओ। 10 तब आता है जब 8 का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। कोई व्यक्ति है 110 चला, उसके बाद में राइट मुड़ा 40 चला, वहां से वो वापस कितना हुआ सर जी, यहां से 50 मीटर यहां पर राइट में आ गया, फिर टोटल उत्तर दिशा में 120। मुझे बताओ ये टोटल कितनी है, आप बोलोगे 120 है, 120 है, उसमें से 40 घटा दो तो 80 यहां से आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल 80 आ गया यहां से, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया, बताइए क्या आंसर आएगा, बताइए क्वेश्चन बताइए। सर कृतिका है दक्षिण की ओर 6 मीटर चलती है,
फिर वो राइट मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, और वो फिर से लेफ्ट मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है और 6 मीटर चलती है, फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है 5 मीटर। क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हैं, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सर सबसे पहले ये देखना है वो कितना मुड़ाव ले रही है। मुझे केवल इतना पूछा है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है। सबसे पहले ये देख रहा है सर वो साउथ डायरेक्शन में खड़ी है। साउथ डायरेक्शन में करने पर वो राइट मुड़ती है। सबसे पहले क्या करती है, वो राइट मुड़ती है। तो मुझे बताओ राइट किधर होगा, इधर होगा। और राइट का मतलब क्या होता है सर जी, वो वेस्ट डायरेक्शन में आ गई है। सर जी पहला तो वो राइट मुड़ी, उसके बाद में सर वो लेफ्ट मुड़ी, उसके बाद में सर वो वापस लेफ्ट मुड़ती है, ठीक है, और फिर वापस सर वो लेफ्ट मुड़ती है, ठीक है। यहां पर बात को समझना, वापस देख लो कि सर वहां से वो राइट मुड़ती है 6 मीटर, वहां से वो लेफ्ट हो गई है, फिर लेफ्ट हो गई है, और यहां से फिर वापस लेफ्ट हो गई है। तो मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। कि सर जी देखो यहां से मैंने देखा कि सर वो सबसे पहले साउथ में आ गई है, वहां से वो राइट मुड़ी, राइट मुड़ने के बाद में 6 मीटर चली, यहां से 6 चली, यहां से 6 चली, ठीक है। वहां पे सर वो लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट किधर आएगा सर, लेफ्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि सर इधर डायरेक्शन है तो लेफ्ट इधर कितना हो गई 5 हो गई। वहां से लेफ्ट मुड़ी तो 6 हो गई, 6 के बाद में वापस हो गई 5 मीटर। तो मुझे बताइए कितना कहां पर चल रही है सर, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है। ऑप्शन नंबर सी आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। सूरज, देखो ये भी ग्रुप डी 2022 में आपसे पूछा गया। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्शन ये वाले क्वेश्चन तो सिंपल है, जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आपका थोड़ा सा लेवल अप होने वाला है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सर सूरज है जो पूर्व दिशा की ओर 9 मीटर चला, वहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। मुझे बताओ कितनी बार दाया मुड़ा है सर, एक बार तो सूरज है ना। सूरज के बारे में जानकारी ये दी गई कि सर जी वो क्या है, पूर्व दिशा के अंदर है, और पूर्व दिशा के अंदर से वहां से वो लेफ्ट टर्न करता है। तो इसका मतलब सर उसका जो फेस है वो किधर है सर जी, नॉर्थ डायरेक्शन में है। जो इसका फेस है वो कहां पर है सर जी, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है, क्योंकि सर पूर्व दिशा में गया, वहां से वो सर जी लेफ्ट हो गया है। लेफ्ट पर सर वापस देखो यहां से सर एक बार राइट घुमा है, ठीक है, उसके बाद में सर फिर से वो राइट घुमा है, फिर से वो राइट घुमा है, और लास्ट में भी सर वो क्या होता है, राइट घुमा है। तो मुझे बता दो उसका डायरेक्शन किधर होगा, मैं आपसे बोलता हूं अब उसका फेस किधर होगा, आपका आंसर आ जाना चाहिए, बताइए। देखिए सर इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको पता है वो कहां घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है। अब लेफ्ट घूमने पर मुझे इस बात की जानकारी हो गई कि सर उसका जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया है, मतलब सर उत्तर दिशा में उसका फेस आ गया है। अब सर जी वो 4 बार राइट घूमो या 4 बार लेफ्ट घूमो, हमेशा याद रखना हमारा आंसर जब भी हो कि अब सर उसका नॉर्थ है, वो 4 बार जैसे ही राइट घूमेगा या सर जी 4 बार आप लेफ्ट घुमा दो, हमारे आंसर पर कोई नहीं फर्क पड़ेगा, वो सेम डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाएगा, वो सेम डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा सर यहां पर भी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, 100% हमारा जो आंसर होगा नॉर्थ होगा। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखें। सर एक बार उसने घुमा लेफ्ट में तो नॉर्थ में आ गया, अब नॉर्थ के बाद में वो 4 बार राइट घूमे या 4 बार लेफ्ट घूमे, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर जी वो हमेशा सेम डायरेक्शन लाता है, सेम डायरेक्शन लाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा। ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया है कि सर जॉन और जेनी है जो उत्तर दिशा की ओर मुख खड़े के करे हुए एक ही बिंदु पर खड़े। ये जॉन और जेनी है जो दोनों सर जी एक ही पॉइंट पर खड़े। एग्जाम के लिए मान लेते हैं हम जॉन सुबह जेनी से अलग होकर 3 किलोमीटर पश्चिम में आ गया, ये 3 किलोमीटर पश्चिम में आ गया, ठीक है। उसके बाद में वो 25 मिनट में वो 4 किलोमीटर दक्षिण में चला गया। भाई टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, और वहां से आपसे पूछा जा रहा है अब सर जी जेनी तो यहीं खड़ी, कि जॉन चला गया, जेनी तो यहीं खड़ी है, तो इसका मतलब मुझे बताइए इसको वापस पहुंचने के लिए क्या लगेगा। अरे सर जी 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालना है तो 4 का स्क्वायर कर दो और 3 का स्क्वायर कर दो। दुनिया का सबसे आसान सवाल, ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। 3 और 4 दिखकर आंख बंद करके बोल दो सर जी 5 हमारा आंसर आएगा। सर जी 6 और 8 दिखते हैं, हमारा आंसर 10 आएगा। ये चीजें याद होनी चाहिए ट्रिपलेट्स के अंदर, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। 7 किलोमीटर वालों को भगवान सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की आपको शक्ति दे। बहुत बढ़िया सवाल था। एक प्यारा सा सवाल देखिए, दो एग्जाम में रिपीट होकर आया है,
अब आपको मजा आएगा कि जब ऐसे ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आपको सिंपल क्वेश्चन दे लल्लू पुल्लू सा और आप आराम से उसको आंसर कर दो। ये अपने दिमाग में जो धारणा आपने बना रखी है उस धारणा को आप अलग कर लीजिए। क्वेश्चन जो एग्जाम में जो लेवल आने वाला है एक्चुअल में ग्रुप डी का लेवल ये वाला है, आप यहां से देखेंगे। सर बिंदु ए से शुरू करते हुए देखिए, जो जो जैसी जैसी बात बोली गई वैसे वैसे आप चला दो, आपका आंसर आ जाएगा कि सर बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। मुझे बताइए कोई पॉइंट है यहां से, वो पॉइंट से शुरू हुआ और 15 मीटर चल गया। मैंने इसको सर जी 15 यहां पर चला दिया, ठीक है 15 चलाने पर वो बी पर पहुंच गया। सर ए से शुरू हुआ गाड़ी और वो बी तक पहुंच गया। बी पर पहुंचने पर वो वहां से सर जी लेफ्ट मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 चलता है। सर यहां पर सी पर पहुंच गया और 10 यहां पर डिस्टेंस उसने कवर कर ली 10 किलोमीटर की, ठीक है। फिर वहां से वो राइट टर्न लेता है और बिंदु डी तक पहुंचे। सर वापस उसने क्या किया, राइट टर्न लिया है, राइट टर्न लिया और 10 चला और यहां पर डी यहाँ पर आ गया, ठीक है सर जी डी तक मैं पहुंच चुका। पर वहां से आखिर में वो राइट मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 चलता है। वापस सर राइट लेता है और यहां पर ई तक पहुंचने के लिए 30 चला। ये बात मेरा यहां से हो गया। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन और पूछ रहा है कि सर वो बिंदु ई तक पहुंच गया, शुरुआती और समापन बिंदु के बीच की छोटी सी दूरी बताइए। छोटी सी दूरी बोल दे, न्यूनतम दूरी बोल दे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोल दे। इसका मतलब सीधा सा है, वो आपको पाइथागोरस लगवाना चाहता है। अब कुछ बच्चे पाइथागोरस इसको मत मान लेना, पाइथागोरस लगाने का तरीका ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो पाइथागोरस सर यहां पर 10 था तो यहां पर भी तो 10 आएगा, सेम डिस्टेंस है। मुझे बताइए 30 में से 10 तो साइड में कर दो तो पीछे कितना बचा, सर जी 20 बचा है। तो इसका मतलब मुझे हाइपोटेनस निकालना है। फॉर्मूला पता है हाइपोटेनस निकालने का, अरे सर जी आधार का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे। बताइए आपके हिसाब से कितना आ जाएगा, बताइए बताइए। वापस देख लीजिए एक बार कि क्या अप्रोच आप करते हो। वापस देख लीजिए कि सर हाइपोटेनिस कितना हो जाएगा, क्या यही दूरी हमें निकालनी है। सर बिल्कुल सर, क्योंकि बताए आज क्लास नहीं चल बेटा, आज क्लास चलेगी आदित्य। वो मैंने क्या किया, एक बार देखा कि वो सही हो गया टाइम पर, तो बिल्कुल हमारा आंसर निकल आ रहा। बताइए क्या अप्रोच आप करते हैं यहां से कि सर जी ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए 25 कि सर टोटल डिस्टेंस कितनी थी। सर जी ये टोटल 30 थी, यहां से 10 हट गया तो 20 आ गया, ये 10 था तो 10 आ गया। मुझे बताइए क्या आंसर आप कर पा रहे हो, क्या सभी के आंसर आ चुका है। सर बिल्कुल आ चुका है। बताइए आप बोलोगे सर एक्चुअल में देखूं तो मैं 400 हो जाता है, 400 प्लस 100 कितना हो जाता है 500। रूट में 500 निकाल कर क्या होगा, मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए दोस्तों बताइए क्या, कहां से हमने सही किया। सर यहां से 15 चला है, 15 के बाद में उत्तर दिशा में वहां से बी तक पहुंचने के लिए वो वहां से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट के अंदर 10 चल गया। 10 के बाद में सर वो वापस क्या हुआ, सर राइट मुड़ा, राइट के बाद में 10 चला और वहां से आखिर में सर वो राइट मुड़ा है और राइट मुड़ने पर वो ई तक पहुंच गया थी। सभी का आंसर आ रहा है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है। एक मिनट रुकिए, वो चल रहा है, एक मिनट रुकिए। देखो वापस देख लीजिए वो कौन से पॉइंट से पूछ रहा है, एक बार वो देखेंगे आप। एक्चुअल में सर वो कौन से पॉइंट से पूछ रहा है, एक बार वो देख लीजिए। वो पूछ रहा है शुरुआती पॉइंट से। शुरुआती पॉइंट हमारा ये है सर जी, ये है शुरुआती पॉइंट ये है। तो क्या ये डिस्टेंस बनेगी, सर बिल्कुल बनेगी। अब सर जी मुझे हाइपोटेनस निकालना है। सर जी 15 ये 10 ये टोटल कितना आ गया, देखो 15 तो ये आ गया सर जी, 10 ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर जी, 25 हमारा क्या हो गया, 25 का स्क्वायर और यहां पर कितना हो गया सर जी 10 हो गया 20। तो मुझे बताइए 25 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर कितना होता है। आप बोलोगे सर जी 625 और प्लस 400 कितना होता है। आप बोलोगे सर 1025 होता है। और 1025 का मतलब जानते हो सर, यहां पर हमारे ऑप्शन दे रखा है। सर यदि मैं आपको सर 25 इंटू 41 करता हूं तो मुझे बताइए क्या 1025 आता है। सर 25 को इंटू 4 से करो 1000, 25 को 1 से 1025। तो सर 25 का 5 बार निकल कर आ गया और 41 रूट के अंदर रह गया। हमारा आंसर आ गया 5 रूट 41, 5 रूट 41, 5 रूट 41। 2025 नहीं आएगा, 1025 आएगा, क्योंकि सर उसने बोला है स्टार्टिंग पॉइंट से। ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट से यहां की दूरी पूछी है। तो यहां की दूरी जो निकलेगी 5 रूट 41 निकलेगा, 5 रूट 41 निकलेगा। तो इस बात का भी आपको यहां से ध्यान देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। बताइए इसको आप कैसे डील करेंगे। ये आपके ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया। बताइए क्या आंसर होगा। सर बिंदु ओ पर, ठीक है,
बिंदु O पर पूर्व की ओर सम्मुख एक व्यक्ति 2 किलोमीटर चलकर बिंदु A तक पहुंचता है, मतलब वो पूर्व दिशा में जा रहा है सर जी। वो क्या जा रहा है सर, पूर्व दिशा के अंदर स्टार्टिंग कर रहा है अपनी जर्नी को और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पूर्व O बिंदु से शुरू करता है और कहीं ना कहीं सर वो A पॉइंट पर पहुंच जाता है। वहां से सर वो वापस राइट लेता है और 4 मीटर चलता है। राइट लेगा सर, राइट किधर होगा सर जी, इधर होगा, तो 4 इसने चल गया। यहां तक सर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचता है। बिंदु बी तक पहुंचता है तो बी हमारा यहां पर आ चुका है बी। अब बी के बाद में वो वापस लेफ्ट घूमता है, 2 मीटर चलता है। अब लेफ्ट किधर होगा सर जी, इधर होगा, साउथ के अंदर लेफ्ट इधर होता है, तो 2 यहां पर चल गया, ठीक है। 2 सर, ये क्या है, यही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में सर। 2 चलने के बाद में वो सी पर पहुंच गया, सी पर मैंने इसको पहुंचा दिया। सी पर पहुंचने पर वो वापस सर लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर डी पर चलता है। मुझे बताओ किधर लेफ्ट होता है सर, लेफ्ट उत्तर की होगा तो कितना 8 होगा, तो मैंने सर इसको 8 चला दिया है और वो सर जी डी पॉइंट पर पहुंच गया। डी पॉइंट पर पहुंचने पर वो वापस लेफ्ट टर्न लेता है और 8 किलोमीटर ई पर पहुंच जाता है। मुझे बताओ इधर इधर कितना होगा सर, इधर लेफ्ट इधर होता है, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हमारा 8 हो गया, 2 इधर और 2 इधर, इसको छोटा कर लीजिए, 2 इधर, तो टोटल कितना हो गया सर जी 8 ये चल गया है, ठीक है। 8 चल गया है और वो कहां तक पहुंच गया है सर, ई पॉइंट तक पहुंच गया, मैंने इसको ई तक पहुंचा दिया। वापस वो लेफ्ट घुमा और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ तक। मुझे बताओ लेफ्ट किधर होगा सर, लेफ्ट नीचे होगा और ये 4 सर इधर आ गया और यहां पर एफ पॉइंट पर पहुंच गया है, एफ पॉइंट पर पहुंच गया है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन बनानी है। डायरेक्शन मैंने बनाकर दे दी। आपसे पूछा जा रहा है बिंदु सी और बिंदु ई के बीच की। सर सी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है सर जी सी पॉइंट, और ई कहां पर है सर जी, ई पॉइंट यहां पर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो क्या पाइथागोरस बना सकते हो सर, ये पाइथागोरस बना हुआ दिखाई दे रहा है सर। अब मुझे 8 और 8, क्या सर कभी भी मैंने आपको बताया था ये 8 और 8 दिख जाए, ये 8 और 8 दिख जाए तो क्या आंसर आना चाहिए, 8 और 8 दिख जाए तो क्या आंसर आना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आपने हमें रटा दिया है, यदि यहां पर भी 8 और यहां पर भी 8, दोनों यदि आधार और यदि दोनों लंब दोनों ही सेम हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। हमारा आंसर सर आपने बताया था सर क्या होगा, 8√2 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें आंख बंद करके इस आंसर को करना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो डेफिनेटली राइट आंसर होगा, डेफिनेटली राइट आंसर होगा। कोई कहता है कि सर फ्री बेस से सिलेक्शन हो सकता है क्या। एक बच्चे का मैं कल कमेंट देख रहा था कि सर जब फ्री में आप सब कुछ पढ़ा रहे हो तो फाउंडेशन बैच क्यों लाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये जो बैच है ग्रुप डी को समर्पित है, पूरा बैच ग्रुप डी के लिए जितनी मेहनत मैं करूंगा 100% में अपने पूरा 100 नहीं 110% में आपको देने वाला हूं। बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फुल मेहनत करूं। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए बना है, इस क्वेश्चन को आप डील करोगे ना कि मैं। और डायरेक्शन कल और चलेगी क्योंकि मैं आपको क्लॉक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा डायरेक्शन में। बताइए, क्वेश्चन को देखते डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। सबसे पहले ये देखना है वो व्यक्ति कहां पर जा रहा है सर, वो पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है। तो अपने पॉइंट मान लीजिए, यहां से एक पॉइंट आप डिसाइड कर लीजिए सर मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, तो वो पॉइंट सर डिसाइड करें। ओ पॉइंट से चलना किया, वो सर 4 चला है तो मैंने इसको 4 चला दिया। 4 किलोमीटर चलने पर वो ए पर पहुंचता है, तो ए पॉइंट भाई साहब यहां पर पहुंच गया। वहां से सर वो राइट मुड़ता है, राइट किधर ऊपर की साइड में होगा, तो सर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहां से 4 हो जाएगा। 4 चलने पर वो सर बी पॉइंट पर पहुंचता है, तो मैंने इसको बी पॉइंट पर पहुंचा दिया। फिर वापस सर वो राइट मुड़ता है, 4 किलोमीटर सी पर पहुंचता है। सर राइट किधर होगा सर, राइट इधर ही होगा, सी पर पहुंचता है, वो भी 4 किलोमीटर। तो सी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सी तक मैंने यहां पर इसको पहुंचा दिया है, ठीक है। अब बात को समझने का कोशिश करना, वहां से वो राइट मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। मुझे बताओ राइट किधर होगा, अरे सर जी राइट इधर ही तो होगा, नीचे होगा राइट, 3 होगा सर जी। तो 3 चलने पर वो डी पर पहुंचता है, तो मैंने इसको डी पर पहुंचा दिया है। वहां से वो लेफ्ट मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, अरे लेफ्ट मोड़ दो सर जी 4। ई पॉइंट पर आ चुका है और ई पॉइंट पर पहुंचने पर वो वापस राइट घूमता है और 5 मीटर चलता है। राइट घूमा और 5 चला और एफ पॉइंट पर आ गया। अब मुझे बताओ ये तो हमारा डायरेक्शन बन गया है। आपसे इतना सब पूछा जा रहा है बिंदु बी और एफ के बीच, 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 बिंदु बी और एफ के बीच। क्या ये पाइथागोरस नहीं सर जी, पाइथागोरस तो यहां से बनाइए, यहां से बनाइए। तो मुझे बताओ ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4, नीचे कितना हो गया है 8।
ठीक है, ये 5 ये 3, ये 5 ये 3, ये कितना हो गया टोटल सर जी 8 हो गया। सर यहां पर भी 8, यहां पर भी 8, यदि लंब और आधार, यदि लंब और आधार यदि कभी भी सर जी परपेंडिकुलर और यदि बेस हमारा इक्वल आ जाए तो इस क्वेश्चन का भी आंसर सर जी 8 रूट आ गया। और भगवान हमारी किस्मत इतनी अच्छी कर रही है, आप खुद बताइए इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सेम हमारा आंसर आया। ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, रेलवे ने सेम क्वेश्चन पूछा है लेकिन वहां पर डिस्टेंस चेंज कर दी। पहले वाले बंदे को तो पूर्व में घुमा दिया और अगले वाले बंदे को आपने कहां घुमा दिया, पश्चिम दिशा में घुमा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 8 रूट आ गया कि कभी भी सर जी कभी भी क्या हो गया है, यहां पर आप देखोगे कि ऐसे डिस्टेंस मुझे देखने को मिल जाए जहां पर सेम चीजें हो जाए। बेटा 40 मिनट नहीं हुए अपनी क्लास को, हाँ भी 40, क्योंकि क्लास हमारी लेट शुरू हुई थी, बिल्कुल आप चिंता मत करो, 10 मिनट हमारी और क्लास चलेगी, आप बिल्कुल घबराओ, ठीक है। आदित्य जी ब्लॉक आपको होने में बहुत पसंद है, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मैं बार बार कहूंगा, ठीक है। यहां पर देखो, अब इस क्वेश्चन को पहले तो आप बनाओ कि यदि ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है सर जी, ओके। बिल्कुल आप हमसे मिलना, बिल्कुल उमेश, आपका सिलेक्शन होगा तो जरूर मिलूंगा। देखिए प्यारे दोस्तों, बिंदु ओ से शुरू करते हुए व्यक्ति पश्चिम की ओर चाहते को, अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को करने की भी आवश्यकता नहीं है, सेम क्वेश्चन है ये। मुझे बताओ ओ से शुरू किया, ये पश्चिम में चला था, सेम डायग्राम बनेगा, सेम डायग्राम एज इट इज सेम डायग्राम बनने वाला है। आप खुद देख लो, ये देख लो, ये डायग्राम आप देख लो और सेम डायरेक्शन ये बनेगा, आप खुद देख लेना। सर जी क्या हुआ है, 4 मीटर चला है कहां पर, पश्चिम दिशा में, तो मैंने इसको 4 मीटर यहां पर पश्चिम दिशा में चला दिया, ये 4 चला दिया। 4 के बाद में वो वापस वहां पे राइट घुमा, तो राइट सर मैंने यहां पर इसको 4 चला दिया, यहां पर 4 चलने पर वो बी पर पहुंच गया सर, ए से वो पहुंच गया बी पर। बी के बाद में वो वापस कितना चला है सर, वो वापस दाएं मुड़ा और 4 चला, ये दाएं मुड़ा, मैंने इसको 4 चला दिया। 4 के बाद में सर वो कहां पर पहुंच गया है सर, ए बी सी तक पहुंच गया। उसके बाद में वो कितना चला है सर, 3 चला है, दाएं मुड़ा है, राइट से 3 छुड़ा है, वहां पर डी तक पहुंच गया। डी के बाद में वो कितना चला है, आप बोलोगे सर जी ई तक पहुंचने में 4 चला है, ई तक, और लास्ट में सर जी 5 चला है, वो एफ तक पहुंच गया। अब देखिए क्वेश्चन सेम डायग्राम है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए क्या इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई अंतर है क्या, सर कोई अंतर नहीं है। सर आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट ओ से शुरू किया था, वेस्ट वॉक किया था ए, फ्रॉम द राइट टर्न द 4 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस हो गई है। आपसे पूछा इतना सा जा रहा है कि सर जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट ई, ए और ई के बीच में, सर ए कहां पर, यहां पर ए और ई के बीच में, सर ए और ई के बीच में, सर ए और ई के बीच में। सर अब मुझे ये पाइथागोरस पूछा जा रहा है, तो मुझे बताइए क्या आंसर आएगा आपके हिसाब से, सभी आंसर करेंगे, क्या आंसर आना चाहिए बताइए, बताइए। मैं आपसे पूछूं सर इस ए पॉइंट से इस ई पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या आंसर आना चाहिए बताइए। सर आप बोलोगे क्या आंसर, बताओ क्या आंसर करोगे, मुझे बता दो कि सर जी यह आंसर आएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि सर ये हमारा आंसर आएगा। बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, सर बी हमारा है। मुझे बताओ नीचे कितनी डिस्टेंस आएगी, सर 4 ये 4 ये 4 ये 4, तो टोटल मिलाकर नीचे डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 8 आ गई है, 8 आ गई, ये 8 आपकी आ गई। मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है ये, सर टोटल डिस्टेंस तो वैसे ये 5 है, लेकिन 5 में से यहां पर आप देखोगे ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, मैं इनसे सिंपल पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दो सर ये डिस्टेंस कितनी है। सर 5 में से 4 तो कवर हो गई है, 4 कवर हो गई है, तो यहां पर कितनी बचेगी सर जी, 1 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया है सर जी 65 आ गया है रूट में। इसके अलावा कोई आंसर नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको ऐसे डील करना है। तो ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है प्यारे दोस्तों, ये आपका एसडब्ल्यू। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे कि सर यहां पर क्या आंसर आएगा, क्योंकि दोस्तों आज हमारी क्लास छोटी होने का सीधा सा मैं रीजन बता दूं, क्योंकि इसका मतलब सीधा सा है कि यहां पर आज वाली क्लास, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ गया था, 15-20 मिनट हमारे खराब हो गए थे, नहीं तो मैं इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे और ले चलता, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में कराता यहां से आपको। तो यहां पर मुझे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लास्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं।
इस क्वेश्चन को आप लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लो। एक मैंने आपको SW दे दिया है, उस SW का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि सर जी क्या वैल्यू आने वाली है यहां से। सर आपने हमारे साथ धोखा किया। अरे बेटा क्या धोखा कर दिया, मैंने देखा कि भाई क्लास वापस देखा सही हो गई तो मैंने क्लास ले लिया, आपको बस है जो क्लास तो आप देख ही लेना। सर बिंदु ए से शुरू करते हुए एक्स मैराथन दौड़ते हैं, वे उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं और बी तक पहुंचते हैं। सबसे पहले मेरा काम यह है उसको सर बी तक पहुंचाने का है। सर मैंने शुरुआत ए से करी थी और बी तक मैंने उसको पहुंचा दिया। वो कितना डिस्टेंस के साथ में कवर किया सर? 5 किलोमीटर कवर किया। ठीक है सर जी। उसके बाद में शेडो बेस्ड आपकी कल होगी, चिंता मत करो। फिर वो वापस राइट घुमा और 6 किलोमीटर चला। सर राइट आप इसको घुमा दीजिए और 6 किलोमीटर उसको चला दीजिए। वो वहां पर 6 किलोमीटर चलकर सर सी पर पहुंच गया। सी पर पहुंचने पर वो वापस सर जी राइट घुमा है और 8 किलोमीटर चला है। राइट का मतलब सर कहीं ना कहीं वो 8 किलोमीटर चला है। मैंने इसको राइट मोड़ने पर यहां पर 8 किलोमीटर चलाया और डी पर पहुंच गया। यहां तक किसी को, कोई सज्जन को, पुरुष को कोई तकलीफ? सर डी तक तो आपने इसको पहुंचा दी। एक मिनट इस क्वेश्चन को सही करने दो, मुझे थोड़ा सा ऊपर करने दो, ठीक है। डी तक मैंने इसको पहुंचा दिया सर। डी पर पहुंचने पर आप ये देखते हैं कि वो वापस राइट टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। राइट टर्न 6 तो ये चलेगा, ये राइट टर्न टोटल मिलाकर सर 10 चला गया। क्यों? राइट सर इधर ही होगा क्योंकि सर वो साउथ डायरेक्शन में है। 10 मीटर चलने पर वो वापस राइट घूमता है और वापस कितना चलता है सर? राइट ऊपर होगा और कितना? 6 चलेगा सर। 8 यहां पर, 6 यहां पर, तो ये 6 चल गया। 6 चलने पर वो वापस कितना घुमा है? F पर पहुंचता है सर। ये E पॉइंट आ गया और ये हमारा F पॉइंट आ गया। ठीक है, F पॉइंट पहुंचने पर वो वापस राइट घुमा और 1 किलोमीटर चला। ये हमारा 1 किलोमीटर आ गया। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला। वापस जब दाएं घूमकर 3 किलोमीटर चला, यहां पर 3 किलोमीटर आ गया और जी पॉइंट पर पहुंच गया। ये हमारी डिस्टेंस हो गई है। आपसे सिंपल सा पूछ रहा है सी और ई के बीच की दूरी कितनी है? अरे सर जी सी यहां पर है, सी और ई के बीच की दूरी कितनी है? सी और बीच के बीच की दूरी कितनी है? सी और ई के बीच की दूरी कितनी है? तो मुझे बताओ, क्या इस बात को आंसर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इस डिस्टेंस को आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारा आंसर क्या आएगा। सर जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना आ गया है सर जी? 8 का स्क्वायर आ चुका है। सर बेस्ट कितना है? अरे 10 है सर जी। तो कितना हो गया है? अरे सर 64 प्लस 100 सर 164 होता है। और 164 को कैसे लिखा जा सकता है? सर जी आप एक काम करो, ऐसे लिख दो इसको, 4 इंटू 41 लिख दो। तो क्या मेरे कोई फर्क पड़ेगा? सर नहीं पड़ेगा। लेकिन सर ये 4 का स्क्वायर बार निकल कर आ गया, कितना? 2 आ चुका है। और पीछे सर कितना हो चुका है? 41 हो चुका है। 241 कहां पर आ गया? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ गया। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर आ गया है वो हमारा आंसर आ गया 241 आ गया है। इस क्वेश्चन को वापस देख लेना। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको कुछ SW दे देता हूं। ये भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको SW दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों इसको आपको देखो, कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? कल मैं आपको देखो सन पोजीशन पढ़ाऊंगा। कल मैं आपको शैडो बेस की क्लास पढ़ाऊंगा कि हम शैडो बेस कैसे पढ़ते हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, कल मैं आपको क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, क्योंकि थोड़ा सा हमारी क्लास में इश्यू हो गया था। तो प्यारे दोस्तों रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, मात्र 399 मेरे साथ में आप जुड़ सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी की तैयारी आप कर रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं आपको, आप तो सोच रहे होंगे ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इतने हाई लेवल कराऊंगा इस बैच के अंदर, एनटीपीसी जो एलपी के अंदर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ये तो ग्रुप डी का बैच है, कंप्लीट थ्योरी है, 2024 के क्वेश्चंस हैं, एवरी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। लेना कैसे है कोर्स? देखो प्यारे दोस्तों एक कॉम्बो बैच भी है, वो भी ले सकते हैं। सेक्शन में जाएंगे, वहां पर कोर्स में कॉम्बो आपको मिल जाएगा, रीजनिंग फाउंडेशन मिल जाएगा। पेमेंट होने पर आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में बताना है क्लास आपको कैसी लगी, मेरे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको। और कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप इस बार मम्मी पापा का सपना पूरा करने चाहते हैं तो एक बार कमेंट में अपनी बिल्कुल बताएं कि राय बताएं कि यस सर हमें मजा आ रहा है। और आप इसी तरह से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन और कराइए और होमवर्क का आंसर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।